कि रिश्पा की शादी पे ऐसा क्या हुआ है कि जो ना दिलबर भाई ने जब कौसर गई थी कराची तो वहाँ हुआ क्या है, उसका तो घर खरीद के लेके दे रही थी सारा बहन। झूठी बहन के झूठे भाई, झूठ मत बोलो वरना तुम्हारे झूठ में निकाल। मैंने ऐसे कोई बात नहीं की, कौसर को मैंने मारने की धमकी नहीं दी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुशखुश होंगे अपनी ज़िंदगी में, और मैं भी ठीक हूँ अल्लाह के फजल से। आज की प्यारी सुबह आगाज़ हो गया है, आज का व्लॉग हमारा स्टार्ट हो गया है। तो आज हमारी वीडियो के साथ बने रहिएगा और हमारी वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, फुल देखिएगा। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ जो मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर लिया करें। तो गांव की सुबह हो गया है, गांव की प्यारी सुबह हो गया है और हरियाली भी सुबह सुबह बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी लगती है। और हरियाली माशाल्लाह अब तो बहुत बढ़ चुकी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारे गांव में मुकम्मल हरियाली आ चुकी है। बाकी गांव का नज़ारा, व्यू, और सुबह सुबह तो हवा भी चली हुई है। सुबह की हवा बहुत ही ठंडी लगती है, लेकिन दोपहर को तो बन जाती है लो, लेकिन इस टाइम तो शुक्र अच्छी लगती है। बाकी गांव का व्यू और घर, कच्चा घर, और साथ में माहौल, सुबह का माहौल। फर्स्ट काम जो है ना, मैं अपनी फसल को पानी दे रहा हूँ, कपास की फसल को। माशाल्लाह ये मेरी कपास की फसल रही, और यहाँ की गिरनी देखिए कितनी खूबसूरत लगती है। और इसमें जंतर भी मैंने बोया है, क्योंकि जंतर मैं अपने जानवर खिलाऊँगा। और ये कपास पहले छोटी होती है तो जंतर मैं निकाल लूँगा, फिर मेरे जानवर भी पाल जाएंगे, इसके साथ कपास के पौधे फिर ऊपर हो जाएंगे। तो एक तीर से दो शिकार कर रहा हूँ माशाल्लाह से। और पानी अभी लगा हुआ, पानी लेके आया हूँ गोरंग से, तो अभी ये पानी अभी पहुँचा है। पे देखिए नैना ने माशाल्लाह इतना सारा घास निकाल लिया है, और मुजम्मिल भी उधर बैठा हुआ है, वो भी घास निकाल रहा है। और ये भी निकाल रही है छोटी मतिया, आप भी घास निकाल रही हो? अच्छा, ये बच्ची भी घास निकाल रही है। आप क्यों चार भाई निकाल के ले रही है? यहाँ पे छाँव पे काफ़ी ठंडी हवा चल रही है, इसलिए। इसको क्या हुआ? ये रो रही है। क्यों? कहते हैं मुझे नहलाओ। दूध दो। चलो चलो नहलाओ। हाँ, गर्मी हो गई इसको। तो माशाल्लाह नैना सुबह से इतना सारा काम कर रही है, सुबह से घास निकाल रही है माशाल्लाह, काफ़ी सारा घास निकाल लिया है। दोपहर की चाय बन रही है, बिल्कुल तैयार है, रेडी है, यमी चाय। आज जो चाय सुहेल बना रहा है। सुहेल आज चाय आप बना रहे हो? जी हाँ, माशाल्लाह काफ़ी अच्छी चाय बनाई है। आप भी सीख गए हो चाय बनाना है? बस सीखना पड़ता है। हाँ ये तो है। तुम्हारी अम्मी कहाँ गई है? अम्मी बैठी हुई है। बैठी हुई है, थकी हुई है? उनके घुटनों में दर्द है। घुटने में दर्द है? चलो अपनी अम्मी की केयर तो करते हो, शुक्र है। ये भी बड़ी बात है सुहेल, आज के दौर में। आज का दौर बड़ा नफसा नफसी गया है, फिर भी सुहेल हमारी काफ़ी केयर करता है। आज मैंने दो बातें करनी है। सबसे पहले बात जो है ना आज करनी है, जो आज है ना व्लॉग बनाया है दिलबर भाई ने, एक व्लॉग बनाया है, और उसमें कहा गया है कि जो ना मलिक काशिफ की शादी पे ऐसा क्या हुआ, यानी कि रिश्पा की शादी पे जो क्या हुआ था। और जो है ना, और मुझे कमेंट भी किया गया है कि आप जो है ना इस बात को क्लियर करें कि रिश्पा की शादी पे ऐसा क्या हुआ है कि जो ना दिलबर भाई ने कहा है। मैं इस बारे में क्या बताऊं, मुझे तो कुछ पता नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो तो दिलबर भाई को पता होगा क्या हुआ है, वो आपको खुद ही बताएगा, क्योंकि मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है और मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। क्योंकि जब एक बात का पता नहीं है तो फिर उस बारे में बंदा क्या बात करे। तो कमेंट वाले ने भी कमेंट किया है, लेकिन उसके बारे में मैं ये बात करूँगा भाई, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है कि दिलबर भाई किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने थोड़ी सी वजाहत तो नहीं की है ना, ऐसे ही उन्होंने बोला है, पता नहीं किस चीज़ के बारे में बात की है, किस चीज़ के बारे में बात नहीं की है, तो मैं कैसे वजाहत दूँ? मुझे कुछ पता नहीं है, इस चीज़ों का इल्म नहीं है। माशाल्लाह रिश्पा की शादी बहुत अच्छी हुई थी, बस ये पता है। और बहुत ही आप लोगों ने भी इंजॉय किया और हम सब ने इंजॉय किया, और सितारा बहन के व्लॉग में सब ने देखा और हमारे व्लॉग में सब देखा कि सब खुश थे। और शादी माशाल्लाह बहुत अच्छी है और बहुत बेहतरीन तरीके से हुई है। भाई आप मुझे क्यों कमेंट करते हो? मैंने व्लॉग थोड़ी बनाया है, आप मुझसे पूछ रहे हो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जिसने व्लॉग डाला है उससे पूछो, दिलबर ने व्लॉग डाला है तो दिलबर से पूछो भी क्या बात है, आपने आधी बात की आधी छोड़ दिया है। मुझे तो इस बारे में कुछ पता नहीं है, तो प्लीज़ इस मामले से मुझे दूर रखो, प्लीज़ मुझे कमेंट ना करो।
मेरी आपसे गुजारिश है। और अफवाहें तो बहुत उड़ रही थी कि शादी बार फड्डा होगा और ये होगा, फलां होगा, ढिमकान होगा। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सही शादी हुई, बेहतरीन हुई और कुछ भी नहीं हुआ। बस लोग जो है ना ऐसे थोड़ी सी बात का पतंगर बना देते हैं। जब मैं व्लॉग बनाता हूँ तो फिर मैं एक अच्छी जगह चॉइस करता हूँ, अच्छी जगह पे जाके बैठ के व्लॉग बनाता हूँ, क्योंकि पीछे मैं कहता हूँ कि खूबसूरत हरियाली भी हो और सब्ज़ा हो और जो है ना बंदा इंजॉय भी करे, साथ में व्लॉग भी देखे और इंजॉय भी करे और बातें भी सुने। तो इस मामले को मैं मद्देनज़र रख के जाता हूँ, एक रोज़ नई खूबसूरत जगह ढूंढ के वहाँ पे व्लॉग बनाता हूँ, ताकि जो है ना मेरे व्यूअर्स बोर ना हो, परेशान ना हो और उनको एक अच्छी खूबसूरत जगह मिले देखने को और वो एंजॉय भी करें और साथ में व्लॉग भी देखें। तो एक यानी कि एक टिकट में डबल मज़ा, यानी कि व्लॉग भी देखें और पीछे सीनरी वगैरह भी देखें। कितनी प्यारी, आप चेक करें कितनी प्यारी और खूबसूरत सीनरी लग रही है पीछे, और बहुत ही मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे। और रोज़ मैं नई जगह पे बैठ के शूट करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सीनरी। और पंछी की भी चहकने की आवाज़ पीछे होती है और जो है ना पंछी बोल भी रहते हैं, कोयल वगैरह भी बोल रही होती है और साथ में दूसरे पंछी भी बोल रहे थे। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। बात यहाँ दूसरी बात पे, और दूसरी बात ये है कि आज मैंने व्लॉग देखा है कौसर के भाई का, और कौसर के भाई जो ऐसी बेकार बातें करते हैं, बेतुकी बातें करते हैं, क्योंकि वो ऐसी घटिया बातें करते थे जिसका व्लॉग देखते हैं फिर वही रिपीट करते हैं। कल व्लॉग देखा था हुसन का मैंने, और वो मरियम फ़ात और नौशीन मुल्तानी साहबा की बातें कर रहा था, वही रिपीट कर रहा था, ऐसे क्या। तो कल जो मैंने व्लॉग बनाया फिर उसके ऊपर वही बातें। व्लॉग बनाओ तो कोई तरीके से बनाओ, सलीके से बनाओ। और एक बात, और अपना कमेंट भी बंद करके रखता है, तो कमेंट खोल के व्लॉग बनाओ तो फिर पता चले कि क्या आपकी दुर्गत बनती है, कैसे झूठा आदमी है और कैसे झूठी बातें करता है। कल तो मैंने सिर्फ पर्दे में बात की थी कि मैंने अपने आप को क्लियर करना था कि मैंने ऐसे कोई बात नहीं की। कौसर को मैंने मारने की धमकी नहीं दी। कौसर को मारने की धमकी मैं क्यों दूँ? बोला मेरा कौसर से कोई जानी कोई झगड़ा थोड़ी है, और वो भी मैं फ़ोन पे आके उसको धमकी दूँ कि जो है ना आपको मैं मार दूँगा, आपको कत्ल कर दूँगा। तो ये बात बिल्कुल ही बेहुदा किस्म की बात है, जिसमें कोई ताकत नहीं कि बंदा मेरे घर के साथ रहती है, मैं उसके घर के पीछे जाके या उसकी बाहर भी निकलती है, या मैं वो नहीं बोल सकता कि मैं आपको मार दूँगा, ये कर दूँगा, फलां कर ढुमकान कर दूँगा। तो मुझे फ़ोन करने की क्या ज़रूरत है? अगर ऐसी बात हो मैं फ़ोन पे अपने आप को फंसवाना है? साफ ज़रा आजकल बहुत तेज़ दौर चल रहा है, बहुत तेज़ टेक्नोलॉजी है, वही बात करो उसी टाइम बंदा रिकॉर्ड कर लेता है और वही वैसे चला देता है। आप देख लें हर किसी की वैसे कैसे चल रही है, तो मेरी वैसे क्यों नहीं चल सकती है? वो कहता है कि हर बात यानी कि रिकॉर्ड नहीं होती, साफ ज़ाहिर नहीं होती, वो नहीं होती जिसकी यानी कि एक दूसरे के साथ सुलह हो। जब हमारी कौसर के साथ सुलह नहीं है तो मैं उसको फ़ोन करूँगा तो वो नहीं सोचेगी कि किस लिए फ़ोन कर रहा है, तो वो मेरी बात रिकॉर्ड नहीं करेगी। ऐसी झूठी बात मत करो, ऐसी झूठ मत बोलो कि झूठे बन जाओ, हर बात पे झूठ मत बोलो। झूठी बहन के झूठे भाई झूठ मत बोलो, वरना तुम्हारे झूठ में निकालने बैठूँ तो फिर तेरे को पता चल जाएगा कि क्या होता है झूठ और क्या होता है सच। तो मैं अभी चुप हूँ, मुझे चुप ही रहने दो बेहतर है, अभी राज मत खुलवाओ। तो ये भी बोलो ना कि जब कौसर गई थी कराची तो वहाँ हुआ क्या है, उसका तो घर ख़रीद के लेके दे रही थी सारा बहन। तो फिर ऐसा क्या हुआ था कि अचानक रात साजे भाई को कौसर को घर लेके आना पड़ा? वो बताओ कि मैं बताऊं? और भी दो चार बातें हैं, तो इन राज़ों को राज में रहने दो, इन राज़ों को मत निकलवाओ और मत छेड़ो मुझे। मैं तुम्हें कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, मैं तेरे ऊपर व्लॉग नहीं बनाता, मैं तेरे ऊपर बात भी नहीं करता, तो फिर तुम बीच में आके टपक जाता है और अपनी गंदी सड़ी पुरानी बातें उठा के बैठ जाता है। और वही घटिया बातें ये कि उसने ये कहा तो उसने ये कहा, बस उसी के व्लॉग को रिपीट करते रहते हो।
अपने अंदर तो कोई टैलेंट है नहीं, बस उसी के व्लॉग को रिपीट करते हैं। तो कि उसने ये कहा तो मैं अब उसको क्या कहूँ। फिर कहता है कि मैं सारा बहन का सपोर्टर हूँ और सारा बहन का सपोर्ट करता रहूँगा। तो फिर पहले सपोर्ट कहाँ थी, जब उसके ऊपर बातें भी करता था और उसको सितारा कहता था, तो उस टाइम आपकी सपोर्ट कहाँ गई। तो अब सपोर्टर बन गया है, तो अपनी सपोर्ट अपने पास रखो। बस सबको पता है कि तुम कितने सारा बहन के सपोर्टर हो। जब मरियम फात साहिबा और नौशीन मुल्तानी साहिबा ने व्लॉग बनाए तो फिर आपने कहा कि मैं क्या करूं, उनके बारे में मैं क्या कहूं। तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं करता तो तुम बीच में आके टपक करते हो और मेरे ऊपर व्लॉग बना देते हो। तो मैं तुम्हारे ऊपर व्लॉग नहीं बनाता, तो मेरे ऊपर व्लॉग क्यों बनाते हो? वजह क्या है? कौन तुम्हें सिखाता है? तुम्हारा मास्टर माइंड तो बताओ, अपना मास्टर माइंड बताओ, कौन है तुम्हारा मास्टर माइंड? और तुम बच्चे हो, बच्चे बन के रहो, बड़े ना बनो। छोटे हो, छोटे बन के रहो। मैंने कब अपने व्लॉग में कहा है कि मैं जो है ना इसकी कौसर की डिवोर्स दिलवा रहा हूँ? मैंने कब कहा मैं कौसर डिवोर्स? मैंने कहा था कि कौसर को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि साजिद भाई उसको मना कर रहे हैं। वो बहुत बार व्लॉग में आ रहे हैं, हीरा के व्लॉग में। तो साजिद भाई को गुस्सा आ जाए तो फिर गुस्सा आपको पता है हराम है, ख़तरनाक होता है, उसमें कुछ भी होता है, कत्ल भी हो जाते हैं। तो ये तो एक तलाक है, कत्ल भी हो जाते हैं। इतने बड़े बंदा एक दूसरे भाई को मार देता है। तलाक तो फिर बंदा गुस्से में आसानी से देता है, क्योंकि हर चीज़ गुस्से से होती है। कोई काम हो, बुरा काम हो, गुस्से में होता है। तो मैं ये कह रहा था, मैंने ये नहीं कहा कि मैं कौसर को तलाक दिलवा रहा हूँ, या मेरी वाइफ ने कहा है कि मैं कौसर को तलाक दिलाऊंगा। मेरी वाइफ ने तो कोई बात भी नहीं की, फिर उसके ऊपर भी भौंक रहा है ये। एक शरीफ आदमी को मत छेड़ो। जब शरीफ आदमी अपनी ये पे आता है तो फिर वो बहुत ख़तरनाक बन जाता है। तो बराए मेहरबानी अपने व्लॉग बनाओ और मुझे मत छेड़ो। मेरी तुम्हें आखिरी वार्निंग है। उसके बाद फिर जो तुम बोलोगे उसका जवाब मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है? आगे फिर समझ जाना कि फिर क्या होगा, आप खुद समझ जाना। फिर नहीं कहना कि मेरी बहन के ऊपर व्लॉग बन रहे हैं या मेरे बाप के ऊपर व्लॉग बन रहे हैं। तो मैं फिर सबको बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। एक गंदे भाई को मेरा ये जवाब। तो यहीं पे मैंने वीडियो में ऐड करता हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लिया करें। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।